दोस्तों, आज प्यार की एक अनोखी कहानी सुनते हैं। यह लव स्टोरी अदिति और अजय की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अदिति अजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। अदिति बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। अदिति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। अदिति ने न खाया, न पिया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर अजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या बात है? अदिति ने एक लास्ट एसएमएस किया। अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। और उसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अदिति ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब अदिति की आँख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अजय की थी। अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल किए, एसएमएस किए और तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो? और न जाने क्या क्या बोलते रहे। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। दोस्तों, उसके बाद अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो, कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपना करियर बनाना है, उस पर फोकस करना है। और इस तरह से अजय के जवाब के बाद अदिति खामोश हो गई। अजय ने फ़ोन काट दिया। अदिति के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ ऐसा अचानक जो अजय उससे बात नहीं करना चाहता है।
वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। वह सोच भी नहीं पा रही थी क्या हो गया उसके अजय को। अदिति की नज़रों के सामने अजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल घड़ी में अजय उसके साथ होता था, पर इस बार वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। और इस तरह से वह उदास हो जाती है। अदिति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय अदिति ने हिम्मत करके अजय को कॉल किया। अजय ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ और उसने तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी। और उसने फ़ोन काट दिया। अदिति के नंबर से रात 8 बजे अजय को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर अजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, इसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूँ। और वह रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वह अदिति के कमरे में जाता है। यह कॉल अदिति की माँ ने किया था क्योंकि अदिति का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में अदिति अजय का नाम ले रही थी। जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुंचता है, अदिति के कमरे में पहुंचता है, अदिति की आँख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? मेरी गलती क्या है, बताओ। तुम्हारे बिन मैं जीकर क्या करूँगी? और इस तरह से वह बहुत ही टूट जाती है और कहती है, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो अजय, मुझे मर जाने दो। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको कोई दुख न हो। और अदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। अदिति के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अजय को हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है।
दोस्तों, बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज़्यादा किस्मत वाले लोग वे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं, साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।